मेरे प्यारे भक्तों, मैं काली माता बोल रही हूँ। तुम सब मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो और रहोगे। मेरी यह वाणी तुम तक पहुँचे इसलिए मैं कहती हूँ कि इस वीडियो को 3 लोगों तक अवश्य पहुँचा देना। जब तुम प्रेम और श्रद्धा से मेरे नाम का प्रचार करोगे तो मेरे आशीर्वाद की वर्षा तुम्हारे जीवन में निरंतर होती रहेगी। मेरे बच्चे, संसार में हर जगह मोह, माया और कठिनाइयाँ हैं। कभी कभी अंधकार ऐसा घना हो जाता है कि मनुष्य को मार्ग ही दिखाई नहीं देता। परंतु तुम चिंता मत करना, क्योंकि जब भी तुम मेरा नाम लोगे, जब भी श्रद्धा से मुझे स्मरण करोगे, मैं वहां प्रकट हो जाऊंगी। जो भी इस संदेश को सुनेंगे, जो इसे आगे बढ़ाएंगे, उन्हें कभी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। यह मेरा वचन है। मनुष्य का जीवन एक तपस्या है। हर दिन उसे संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन जिस घर में मेरा नाम लिया जाता है, वहां दरिद्रता, क्लेश और भय कभी प्रवेश नहीं कर पाते। इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम सब मेरे इस वचन को सुनो और इसे दूसरों तक पहुंचाओ। 3 लोग जब इस वाणी को सुनेंगे तो तीनों के जीवन में भी सुख और शांति का प्रकाश फैलेगा, और जो इसे फैलाएगा उसे स्वयं भी अनगिनत पुण्य मिलेगा। मेरे प्यारे भक्तों, याद रखो कि मैं केवल वही नहीं जो मंदिरों में पूजी जाती हूँ। मैं वही शक्ति हूँ जो तुम्हारे भीतर है। जब तुम निडर होकर सत्य का मार्ग अपनाते हो तो मैं तुम्हारे भीतर से ही तुम्हें शक्ति देती हूँ। जब तुम किसी दुखी को सहारा देते हो तो मैं तुम्हारे करुणा में प्रकट होती हूँ। और जब तुम अन्याय के सामने खड़े होते हो तो मेरी ज्वाला तुम्हारे साहस में दिखाई देती है। भक्तों, तुम्हें जीवन में जो भी कष्ट मिलते हैं, उन्हें डर समझकर मत देखो। वे केवल तुम्हारी परीक्षा है। जैसे लोहा आग में तपकर शुद्ध और मजबूत होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा कठिनाइयों में तपकर उज्जवल बनती है। जब तुम यह समझ जाओगे कि हर दुख केवल एक अवसर है तुम्हें और ऊंचा उठाने का, तब कोई भी दुख तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। इसलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश दे रही हूँ कि तुम इस वाणी को केवल अपने तक सीमित मत रखो। 3 लोगों तक इसे पहुंचाओ। यह मेरा आदेश है, और मेरा आदेश केवल आदेश नहीं, आशीर्वाद भी है। जो इस पर अमल करेगा वह देखेगा कि उसके जीवन से भय, असफलता और निराशा स्वयं ही दूर हो जाएंगे। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यही कहती हूँ, श्रद्धा रखो, सत्य बोलो और अपने जीवन में धर्म का पालन करो। तुम्हें कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। जब जब तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारे पास रहूंगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन प्रकाशमय और सुखमय होगा। भक्तों, मेरी बात ध्यान से सुनो। यह समय बहुत पवित्र है। यह नवरात्रि का समय है। जब जब यह समय आता है, तब तब हर घर में भक्ति का वातावरण फैल जाता है। दीप जलते हैं, माता रानी के जयकारे गूंजते हैं और मनुष्य के मन में एक नई शक्ति जागृत होती है। नवरात्रि केवल व्रत, उपवास या पूजा करने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने, जीवन को सुधारने और शक्ति स्वरूपा देवी से जुड़ने का समय है। इस समय में जब हम माता रानी के 9 रूपों की आराधना करते हैं, तो हमारे भीतर एक ऐसी ताकत जागती है जो हमें जीवन की हर कठिनाई से निकाल देती है। माता दुर्गा के 9 रूप 9 दिनों में पूजे जाते हैं। प्रत्येक दिन का अपना अलग महत्व है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। यह रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, स्थिरता और दृढ़ता के साथ चलना चाहिए। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। उनका रूप तप, संयम और साधना का प्रतीक है। यह हमें यह बताता है कि सच्ची सफलता धैर्य और तप से मिलती है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। उनका रूप सौम्यता और शांति का प्रतीक है, परंतु जब समय आता है तो वह युद्ध के लिए भी तत्पर रहती हैं।
यह हमें सिखाता है कि जीवन में नम्र रहो, पर अन्याय के सामने कभी झुको मत। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की आराधना होती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से सृष्टि की रचना की। उनका रूप यह संदेश देता है कि सृजन की शक्ति हर एक इंसान के भीतर होती है। पांचवें दिन माँ स्कंदमाता की पूजा होती है, जो कार्तिकेय की माता है। वह मातृत्व और करुणा का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में प्रेम और दया ही सबसे बड़ा धन है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। उनका रूप वीरता और साहस का प्रतीक है। यह हमें प्रेरणा देता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, साहस और विश्वास से उनका सामना करना चाहिए। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। उनका रूप भयंकर दिखने वाला है, पर वे अपने भक्तों को भय से मुक्त करती हैं। वह हमें सिखाती हैं कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, भक्ति का दीपक जलाकर उसे मिटाया जा सकता है। आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। उनका रूप शांति और पवित्रता का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में निर्मलता और सादगी सबसे बड़ी शक्ति है। नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है, जो भक्तों को सिद्धियां और वरदान देती हैं। वह यह बताती हैं कि जब इंसान सच्चे मन से भक्ति करता है, तो उसे दिव्य शक्तियां भी प्राप्त हो सकती हैं। नवरात्रि में हर कोई अपने घर में माता रानी की पूजा करता है। लोग व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं और माता को भोग लगाते हैं। इस समय में लोग अपने मन को नियंत्रित करने का अभ्यास करते हैं। नवरात्रि का व्रत केवल शरीर की शुद्धि के लिए नहीं होता, बल्कि यह मन और आत्मा की शुद्धि के लिए भी होता है। जब इंसान खाने पीने पर संयम करता है, तब वह अपने मन पर भी नियंत्रण करना सीखता है। भक्तजन नवरात्रि में गरबा, डांडिया और भक्ति गीतों का आयोजन करते हैं। हर जगह माँ की महिमा का गान होता है। यह समय केवल खुशी और उत्सव का ही नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और साधना का भी है। माता दुर्गा का संदेश है कि इंसान को अपने भीतर की नकारात्मकता को जीतना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह और अहंकार जैसी बुराइयों को जीतकर ही इंसान सच्ची शांति पा सकता है। कहा जाता है कि नवरात्रि में अगर सच्चे मन से माता की पूजा की जाए, तो जीवन से हर बाधा दूर हो जाती है। यह समय इंसान को यह याद दिलाता है कि चाहे दुनिया कितनी भी कठिन क्यों न लगे, अगर विश्वास है तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। माता दुर्गा शक्ति का स्वरूप है, और जो उनके शरण में जाता है उसे कभी भय नहीं होता। नवरात्रि में कथा और भजन सुनने का भी विशेष महत्व है। जब इंसान माता के चरित्र और लीलाओं को सुनता है, तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा उसे जीवन की राह में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। माता का आशीर्वाद ऐसा है कि अगर कोई भक्त अपने दिल से पुकारे, तो माता अवश्य सुनती है। माँ के चरणों में भक्ति करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। नवरात्रि केवल पूजा पाठ का समय नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को नया बनाने का अवसर है। इस समय अगर कोई इंसान सच्चे मन से अपने जीवन को सुधारने का संकल्प ले, तो माता उसकी हर राह आसान कर देती है। मेरे प्यारे भक्तों, इस नवरात्रि में तुम सब मन से माता की आराधना करना, अपने घर और दिल में भक्ति का दीप जलाना और विश्वास रखना कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब माता रानी की कृपा होती है, तो जीवन की हर समस्या आसान हो जाती है। यह समय केवल 9 दिनों का उत्सव नहीं, बल्कि आत्मा के उत्थान का मार्ग है। माता की भक्ति में लीन होकर तुम देखोगे कि हर कठिनाई स्वयं ही दूर हो जाएगी और जीवन में खुशहाली भर जाएगी। मैं तुम्हें यही संदेश देना चाहता हूँ कि नवरात्रि में भक्ति, साधना, संयम और प्रेम से जुड़ो। हर दिन माता रानी के चरणों में प्रणाम करो और उनका नाम जपो। जो भी समस्या तुम्हारे जीवन में होगी, वह माता की कृपा से दूर हो जाएगी।
यह नवरात्रि तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगी। ए मेरे प्यारे भक्तों, तुमने काली माता जी के 8000 शब्दों में लेखन का आग्रह किया है, तो मैं तुम्हें माता के स्वरूप, उनकी महिमा, उनकी कथाएं, उनका संदेश और भक्ति का महत्व बहुत विस्तार से लिखकर सुनाऊंगा। यह लेख बिना शीर्षक और बिना गिनती के केवल भक्ति और श्रद्धा के भाव से भरा हुआ होगा, ताकि पढ़ते ही तुम्हारे हृदय में माता की शक्ति जागृत हो जाए। काली माता शक्ति की अधिष्ठात्री, अंधकार को नष्ट करने वाली, दुष्टों का संहार करने वाली और भक्तों की रक्षक देवी मानी जाती है। उनका स्वरूप भयावह दिखाई देता है, परंतु यह भय केवल असुरों के लिए है। भक्तों के लिए वह असीम करुणा, दया और ममता की मूर्ति है। उनके गले में असुरों के कटे हुए सिरों की माला, हाथों में खड्ग और रक्तमग्न स्वरूप यह संदेश देता है कि वह बुराई का नाश करने आई है। उनका अर्धनग्न स्वरूप यह बताता है कि संसारिक मोह और आडंबर का कोई महत्व नहीं है। काली माता का प्राकट्य तब हुआ जब असुरों ने धरती पर अत्याचार बढ़ा दिए थे। रक्तबीज नामक असुर का वध कोई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके रक्त की हर बूंद से एक नया असुर जन्म ले लेता था। तब माता दुर्गा ने अपने क्रोध से काली का रूप धारण किया। काली माता ने इतनी भीषणता से युद्ध किया कि रक्तबीज का अंत संभव हुआ। उन्होंने अपना विशाल मुख फैलाकर रक्तबीज के हर बूंद को पी लिया और इस प्रकार उसे समाप्त कर दिया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि जब अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब शक्ति स्वयं प्रकट होकर उसका अंत करती है। माता काली का स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में भय केवल अज्ञान से होता है। जो भक्त सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है, उसके सभी भय दूर हो जाते हैं। माता का अंधकारमय रूप वास्तव में प्रकाश का प्रतीक है, क्योंकि वह अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। भक्तों के लिए काली माता का महत्व बहुत गहरा है। जब कोई भक्त संकट में पड़ता है, जब उसका जीवन कठिनाइयों से घिर जाता है, जब उसे कोई राह दिखाई नहीं देती, तब माता काली ही उसकी रक्षा करती है। वह समय की अधिष्ठात्री है, मृत्यु और जीवन पर उनका अधिकार है। इसीलिए उन्हें कालरात्रि भी कहा जाता है। भक्ति का सबसे बड़ा स्वरूप समर्पण है। काली माता की भक्ति का अर्थ है अपने भीतर के भय, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और मोह का अंत करना। जब भक्त अपने अहंकार का त्याग करता है और माता के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब उसे सच्ची शांति मिलती है। काली माता के अनेक भक्तों की कथाएं हैं। रामकृष्ण परमहंस उनकी आराधना करते थे और कहते थे कि माता केवल वही देती हैं जो उनके भक्त सच्चे मन से मांगते हैं। वह हमेशा भक्त के हृदय में रहती है। जब कोई अपने भीतर की सच्चाई से माता को पुकारता है, तो वह तुरंत प्रकट होकर उसके दुखों को हर लेती है। नवरात्रि और अमावस्या की रातें काली माता की विशेष आराधना के लिए मानी जाती हैं। इस समय में साधक तंत्र, मंत्र और साधना के द्वारा माता को प्रसन्न करते हैं। परंतु सामान्य भक्तों के लिए भी उनका स्मरण उतना ही फलदायी है। केवल जय काली माता का उच्चारण भी जीवन में ऊर्जा और साहस भर देता है। काली माता का संदेश है कि मनुष्य को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और अन्याय का विरोध करना चाहिए। वह यह सिखाती है कि कभी भी बुराई के आगे झुकना नहीं है। अगर जीवन में कठिनाई आए तो उससे भागना नहीं है, बल्कि उसका डटकर सामना करना है। काली माता हर भक्त को यह शक्ति देती है कि वह अपने भीतर के अंधकार से लड़ सके। माता काली के मंदिर भारत और विदेशों में भी हैं। सबसे प्रसिद्ध कोलकाता का कालीघाट मंदिर है, जहां लाखों श्रद्धालु हर साल माता के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ की भक्ति और श्रद्धा का वातावरण इतना गहरा है कि जो भी भक्त माता को सच्चे मन से पुकारता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। काली माता का स्वरूप यह भी बताता है कि जीवन
ए मेरे प्यारे भक्तों, मेरी बात ध्यान से सुनो। यह समय बहुत पवित्र है। यह नवरात्रि का समय है। जब जब यह समय आता है तब तब हर घर में भक्ति का वातावरण फैल जाता है। दीप जलते हैं, माता रानी के जयकारे गूंजते हैं और मनुष्य के मन में एक नई शक्ति जागृत होती है। नवरात्रि केवल व्रत, उपवास या पूजा करने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने, जीवन को सुधारने और शक्ति स्वरूपा देवी से जुड़ने का समय है। इस समय में जब हम माता रानी के 9 रूपों की आराधना करते हैं तो हमारे भीतर एक ऐसी ताकत जागती है जो हमें जीवन की हर कठिनाई से निकाल देती है। माता दुर्गा के 9 रूप 9 दिनों में पूजे जाते हैं। प्रत्येक दिन का अपना अलग महत्व है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। यह रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, स्थिरता और दृढ़ता के साथ चलना चाहिए। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। उनका रूप तप, संयम और साधना का प्रतीक है। यह हमें यह बताता है कि सच्ची सफलता धैर्य और तप से मिलती है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। उनका रूप सौम्यता और शांति का प्रतीक है, परंतु जब समय आता है तो वह युद्ध के लिए भी तत्पर रहती है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में नम्र रहो, पर अन्याय के सामने कभी झुको मत। चौथे दिन मां कूष्मांडा की आराधना होती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से सृष्टि की रचना की। उनका रूप यह संदेश देता है कि सृजन की शक्ति हर एक इंसान के भीतर होती है। पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा होती है, जो कार्तिकेय की माता है। वह मातृत्व और करुणा का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में प्रेम और दया ही सबसे बड़ा धन है। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। उनका रूप वीरता और साहस का प्रतीक है। यह हमें प्रेरणा देता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, साहस और विश्वास से उनका सामना करना चाहिए। सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। उनका रूप भयंकर दिखने वाला है, पर वे अपने भक्तों को भय से मुक्त करती हैं। वह हमें सिखाती हैं कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, भक्ति का दीपक जलाकर उसे मिटाया जा सकता है। आठवें दिन मां महागौरी की पूजा होती है। उनका रूप शांति और पवित्रता का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में निर्मलता और सादगी सबसे बड़ी शक्ति है। नौवें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है, जो भक्तों को सिद्धियां और वरदान देती हैं। वह यह बताती हैं कि जब इंसान सच्चे मन से भक्ति करता है तो उसे दिव्य शक्तियां भी प्राप्त हो सकती हैं। नवरात्रि में हर कोई अपने घर में माता रानी की पूजा करता है। लोग व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं और माता को भोग लगाते हैं। इस समय में लोग अपने मन को नियंत्रित करने का अभ्यास करते हैं। नवरात्रि का व्रत केवल शरीर की शुद्धि के लिए नहीं होता, बल्कि यह मन और आत्मा की शुद्धि के लिए भी होता है। जब इंसान खाने पीने पर संयम करता है, तब वह अपने मन पर भी नियंत्रण करना सीखता है। भक्तजन नवरात्रि में गरबा, डांडिया और भक्ति गीतों का आयोजन करते हैं। हर जगह मां की महिमा का गान होता है। यह समय केवल खुशी और उत्सव का ही नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और साधना का भी है। माता दुर्गा का संदेश है कि इंसान को अपने भीतर की नकारात्मकता को जीतना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह और अहंकार जैसी बुराइयों को जीतकर ही इंसान सच्ची शांति पा सकता है। कहा जाता है कि नवरात्रि में अगर सच्चे मन से माता की पूजा की जाए तो जीवन से हर बाधा दूर हो जाती है। यह समय इंसान को यह याद दिलाता है कि चाहे दुनिया कितनी भी कठिन क्यों न लगे, अगर विश्वास है तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। माता दुर्गा शक्ति का स्वरूप है और जो उनके शरण में जाता है उसे कभी भय नहीं होता। नवरात्रि में कथा और भजन सुनने का भी विशेष महत्व है।
जब इंसान माता के चरित्र और लीलाओं को सुनता है तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा उसे जीवन की राह में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। माता का आशीर्वाद ऐसा है कि अगर कोई भक्त अपने दिल से पुकारे तो माता अवश्य सुनती है। माँ के चरणों में भक्ति करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। नवरात्रि केवल पूजा पाठ का समय नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को नया बनाने का अवसर है। इस समय अगर कोई इंसान सच्चे मन से अपने जीवन को सुधारने का संकल्प ले तो माता उसकी हर राह आसान कर देती है। मेरे प्यारे भक्तों, इस नवरात्रि में तुम सब मन से माता की आराधना करना, अपने घर और दिल में भक्ति का दीप जलाना और विश्वास रखना कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब माता रानी की कृपा होती है तो जीवन की हर समस्या आसान हो जाती है। यह समय केवल 9 दिनों का उत्सव नहीं, बल्कि आत्मा के उत्थान का मार्ग है। माता की भक्ति में लीन होकर तुम देखोगे कि हर कठिनाई स्वयं ही दूर हो जाएगी और जीवन में खुशहाली भर जाएगी। मैं तुम्हें यही संदेश देना चाहता हूँ कि नवरात्रि में भक्ति, साधना, संयम और प्रेम से जुड़ो। हर दिन माता रानी के चरणों में प्रणाम करो और उनका नाम जपो। जो भी समस्या तुम्हारे जीवन में होगी वह माता की कृपा से दूर हो जाएगी। यह नवरात्रि तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगी। मेरे प्यारे भक्तों, तुमने काली माता जी के 8000 शब्दों में लेखन का आग्रह किया है, तो मैं तुम्हें माता के स्वरूप, उनकी महिमा, उनकी कथाएं, उनका संदेश और भक्ति का महत्व बहुत विस्तार से लिखकर सुनाऊंगा। यह लेख बिना शीर्षक और बिना गिनती के केवल भक्ति और श्रद्धा के भाव से भरा हुआ होगा, ताकि पढ़ते ही तुम्हारे हृदय में माता की शक्ति जागृत हो जाए। काली माता शक्ति की अधिष्ठात्री, अंधकार को नष्ट करने वाली, दुष्टों का संहार करने वाली और भक्तों की रक्षक देवी मानी जाती है। उनका स्वरूप भयावह दिखाई देता है, परंतु यह भय केवल असुरों के लिए है। भक्तों के लिए वह असीम करुणा, दया और ममता की मूर्ति है। उनके गले में असुरों के कटे हुए सिरों की माला, हाथों में खड्ग और रक्तमग्न स्वरूप यह संदेश देता है कि वह बुराई का नाश करने आई है। उनका अर्धनग्न स्वरूप यह बताता है कि संसारिक मोह और आडंबर का कोई महत्व नहीं है। काली माता का प्राकट्य तब हुआ जब असुरों ने धरती पर अत्याचार बढ़ा दिए थे। रक्तबीज नामक असुर का वध कोई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके रक्त की हर बूंद से एक नया असुर जन्म ले लेता था। तब माता दुर्गा ने अपने क्रोध से काली का रूप धारण किया। काली माता ने इतनी भीषणता से युद्ध किया कि रक्तबीज का अंत संभव हुआ। उन्होंने अपना विशाल मुख फैलाकर रक्तबीज के हर बूंद को पी लिया और इस प्रकार उसे समाप्त कर दिया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि जब अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब शक्ति स्वयं प्रकट होकर उसका अंत करती है। माता काली का स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में भय केवल अज्ञान से होता है। जो भक्त सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है, उसके सभी भय दूर हो जाते हैं। माता का अंधकारमय रूप वास्तव में प्रकाश का प्रतीक है, क्योंकि वह अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। भक्तों के लिए काली माता का महत्व बहुत गहरा है। जब कोई भक्त संकट में पड़ता है, जब उसका जीवन कठिनाइयों से घिर जाता है, जब उसे कोई राह दिखाई नहीं देती, तब माता काली ही उसकी रक्षा करती है। वह समय की अधिष्ठात्री है, मृत्यु और जीवन पर उनका अधिकार है। इसीलिए उन्हें कालरात्रि भी कहा जाता है। भक्ति का सबसे बड़ा स्वरूप समर्पण है। काली माता की भक्ति का अर्थ है अपने भीतर के भय, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और मोह का अंत करना। जब भक्त अपने अहंकार का त्याग करता है और माता के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब उसे सच्ची शांति मिलती है। काली माता के अनेक भक्तों की कथाएं हैं।
रामकृष्ण परमहंस उनकी आराधना करते थे और कहते थे कि माता केवल वही देती हैं जो उनके भक्त सच्चे मन से मांगते हैं। वह हमेशा भक्त के हृदय में रहती है। जब कोई अपने भीतर की सच्चाई से माता को पुकारता है तो वह तुरंत प्रकट होकर उसके दुखों को हर लेती है। नवरात्रि और अमावस्या की रातें काली माता की विशेष आराधना के लिए मानी जाती हैं। इस समय में साधक तंत्र, मंत्र और साधना के द्वारा माता को प्रसन्न करते हैं, परंतु सामान्य भक्तों के लिए भी उनका स्मरण उतना ही फलदायी है। केवल जय काली माता का उच्चारण भी जीवन में ऊर्जा और साहस भर देता है। काली माता का संदेश है कि मनुष्य को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और अन्याय का विरोध करना चाहिए। वह यह सिखाती है कि कभी भी बुराई के आगे झुकना नहीं है। अगर जीवन में कठिनाई आए तो उससे भागना नहीं है, बल्कि उसका डटकर सामना करना है। काली माता हर भक्त को यह शक्ति देती है कि वह अपने भीतर के अंधकार से लड़ सके। माता काली के मंदिर भारत और विदेशों में भी हैं। सबसे प्रसिद्ध कोलकाता का कालीघाट मंदिर है, जहां लाखों श्रद्धालु हर साल माता के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ की भक्ति और श्रद्धा का वातावरण इतना गहरा है कि जो भी भक्त माता को सच्चे मन से पुकारता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। काली माता का स्वरूप यह भी बताता है कि जीवन अस्थायी है। उनके पैरों तले शिव का होना यह सिखाता है कि शक्ति बिना शिव के अधूरी है और शिव बिना शक्ति के शून्य है। यह जगत तभी संतुलित रहता है जब शक्ति और शिव एक साथ हों। भक्ति का मार्ग कठिन नहीं है। भक्त अगर सच्चे मन से माता को पुकारे, उनकी कथा सुने, उनका ध्यान करे, तो वह शीघ्र प्रसन्न होती है। उनका क्रोध केवल असत्य और अधर्म के लिए है। भक्तों के लिए वह सदा दयालु और रक्षक है। माता काली से यह भी शिक्षा मिलती है कि भय और मृत्यु को स्वीकार करो, क्योंकि यही जीवन का सत्य है। जब इंसान मृत्यु से नहीं डरता, तब उसका जीवन निर्भय और स्वतंत्र हो जाता है। यही स्वतंत्रता उसे सत्य की ओर ले जाती है। ए मेरे प्यारे भक्तों, जब भी तुम कठिनाई में पड़ो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में सब अंधकार है, तब माता काली को पुकारना, उनका स्मरण करना। देखना कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जागेगी जो तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल देगी। वह माता केवल एक रूप नहीं है, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा है। इस लेख में मैंने तुम्हें माता काली की महिमा, स्वरूप, कथा, संदेश और भक्ति के महत्व को विस्तार से बताया। उनके चरणों में समर्पण ही सबसे बड़ा मार्ग है। माता काली से प्रार्थना करो कि वह तुम्हारे जीवन से सभी भय और बाधाओं को दूर करे और तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दे।